पहला क्वेश्चन क्या है? log x 1 का 1 है या सिर्फ 1 है? 1 का 1 है 1 का 1 है, बोलो क्या है? log x इंटीग्रेशन log x whole to the power n पावर n अपॉन x upon x dx। हाँ अरे देखो, अब ये पावर वाला है, पावर किसका है? log लॉग का, मतलब fx का पावर n है, हाँ और इसका डिफरेंशिएशन क्या है हमारे पास? log x का 1 by x। चमक रहा है? मतलब ये कौन से फॉर्मूला के जैसा बना? fx का पावर n dx f प्लस x dx, ऐसा ही है ना? fx का पावर n 1 by x अगर रखेंगे साइड में तो f डैश x और ये dx चमक गया? इसका आंसर क्या आता है? fx का पावर n plus 1 n plus 1 divided by n upon n plus 1 plus c प्लस c, तो बस सही कर दो ना, इसमें क्या हो जाएगा? log x raised to n plus log 1 x raised to n plus 1 n plus 1 upon x n plus 1 upon x n plus 1 plus c सर x कौन सा है? नीचे का x नीचे का x नीचे का x ही तो f प्लस x है। यही तो चमकाने वाली बात है कि ध्यान आना चाहिए, ये x जो नीचे है वो f प्लस x है। हाँ 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 समझा सर समझ में आएगा? हाँ difference उसका डिफरेंशिएशन समझ में आ गया? यस सर नहीं चमका। चमका सर अनुष्का चकवा बस अनुष्का देखो, इसको हम अगर सोचते हैं क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन log x का पावर n into 1 by x dx। आया ना? अब देखो, ये log x है और ये जो है log x का डिफरेंशिएशन है और ये dx है, ये तीन चीज मिली, तो हम क्या लिखेंगे? अगर हमें तीन चीज मिल गई है, कौन कौन चीज चाहिए? फंक्शन चाहिए, उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन चाहिए और dx चाहिए। ये तीन चीज ढूंढने आनी चाहिए। बाकी मेथड क्या है लिखने वाला वो तो पता ही है ना तुमको। क्या लिखते हैं इसमें? अगर मतलब राइटिंग वाला क्वेश्चन आएगा, जब सब्जेक्टिव में आएगा तब क्या लिखना है? पुट। ये तो देख करके आंसर मारने वाला हो गया कि ऑब्जेक्टिव कैसे देखना है। लेकिन अगर हमें सब्स्टिट्यूशन में आता है, सब्जेक्टिव में आता है क्वेश्चन, तो सबसे पहले हमको दिख जाएगा कि किसका डिफरेंशिएशन ये है, तो जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको हम टी पुट कर देते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको हम d put कर टी पुट कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे? 1 by x log x equals to t। उसका करेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन बोथ साइड, नॉट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना। तो इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 1 by x और dx। देखिए x तो है ना, x का dx लिखते हैं, इधर में कुछ नहीं है, t है तो d। अब ये वाली चीज दिख रही है तुमको यहाँ पे? हाँ दिख रहे हैं तो इसलिए i इक्वल्स टू क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन t पावर n यस और यस अब फॉर्मूला याद है ना x का पावर n dx वाला, तो इसको क्या लिखेंगे? t का पावर n plus 1 upon n plus 1 n plus 1 n plus 1 dt c। plus अब c वापस से जो हमने t लिया था ना, हाँ, वो जब put कर देंगे। कंप्लीट हो जाएगा हाँ। तो वापस से जो t था उसको लाना है। ओके क्या सर लिखेंगे? log x का पावर log x का पावर n plus 1 और n plus 1 plus c सेम तो अगर ऑब्जेक्टिव आए तो ये चमकाना है, और अगर सब्जेक्टिव आए ये चमका है। ठीक है? यस सर समझ में आई बात? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन बोलो। sin inverse x सेकंड क्वेश्चन क्या है? sin inverse x sin इनवर्स x to the power to the power 3/2 3/2 divided by डिवाइड बाय under root 1 minus x squared
1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इसको क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स x का पावर 3/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट dx। कुछ दिख रहा है? यस सर। कुछ दिख रहा है? इसका डिफरेंशिएशन ये है और dx है। तो रूट का फॉर्म ये तीन चीज दिख रही है। तो फिर इसका आंसर क्या होगा? वही होगा साइन इनवर्स x का पावर 3/2 प्लस 1 अपॉन प्लस 1 प्लस c। ये हमारा डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका है। बाकी सब्स्टिट्यूशन में कैसे बनाएंगे? तो बड़ा सुपर बनेगा। इक्वल्स टू t, फिर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। यहाँ पे आएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, उसका dt। तो फिर यहाँ पे लिखेंगे t का पावर 3/2, साइन इनवर्स x का पावर 3/2 है ना, तो t का पावर 3/2 dt, फिर नीचे हो गया। समझ में आ गया? आगे सर दिख गया? ठीक है तो सर। इसके आगे बना लेंगे आप लोग। यस सर। संजना बन जाएगा? नैना, मैंने यहाँ पे तीन चीजें ढूंढ के रखी हैं। fx का पावर n भी ढूंढ दिया, f' भी ढूंढ दिया और dx भी ढूंढ दिया। अब तुमको ये लिखना है पुट वाला जो सब है वो प्रोसेस करके, ठीक है? ये घर पे कर लेंगे। कर लेंगे। अगला क्वेश्चन बोलो। इसके आगे हम कुछ नहीं कर रहे। थर्ड वाला बताओ, सबका ढूंढ के 1 पता प्लस है। x 1 प्लस x इंटीग्रेशन 1 प्लस x डिवाइड बाय डिवाइड बाय x इनटू साइन x इंटू साइन ब्रैकेट में x प्लस log x x प्लस log x log x dx, ठीक है? तो हम इसको करेंगे अगर तो लिखेंगे 1 बाय साइन x प्लस log x, ठीक है, इनटू, अब ये x से अगर ऊपर में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 बाय x प्लस 1 dx। 1 के नीचे x आएगा, x से x कट जाएगा, ठीक है? अब देखो इसका डिफरेंशिएशन है या नहीं? x का 1 log x है ना सर, है ना सर। चमका, तो क्या रखना है? x प्लस log x को t रखना है, क्योंकि हमने बताया ना एंगल में सब्स्टिट्यूशन का आता ज्यादातर, हाँ एंगल एक्सपोनेंट लॉग, ठीक है ना? तो यहाँ पे किसको रखना है सब्स्टिट्यूशन में? x प्लस log x को। तो लिखेंगे x प्लस log x इक्वल्स टू t। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू बोथ साइड डिफरेंशिएट बोथ साइड। अभी वो आपको बहुत दिनों पढ़ा है, ठीक है? ये किसका डिफरेंशिएशन है? x प्लस log x का ना, हाँ जिसका डिफरेंशिएशन उसी को t रखना है ना। समझ में आ रही है बात? ठीक है? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड क्या आ जाएगा? 1 प्लस x dx इज इक्वल टू dt। आप समझ गया ना? ये dt हो गया, ये 1 बाय sin t हो गया। तो आंसर में क्या आ जाएगा? साइड में लिख लो। I इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? इंटीग्रेशन 1 अपॉन sin t। तो क्या हो जाएगा? cosec t dt। अब cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है? cosec अभी कराया ना, log कितनी बार इसको पूछेंगे ना तुम लोगों से? tan x by 2 plus c log tan x by 2 plus c। x नहीं यहाँ पे t। इंटीग्रेशन हो गया ना? यस, जब इंटीग्रेशन हो गया तब क्या करते हैं? लास्ट c स्टेप ज्वाइन करना होगा। वापस से t को लाके इधर चिपका देना है ना। तो क्या हो जाएगा? log tan x plus log x by प्लस c
डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, उसी को हमको क्या करना है, ठीक है या नहीं? समझ में आया? ठीक है, जल्दी जल्दी थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो दिखने लगेगा कि किसका डिफरेंशिएशन है। जल्दी लिखो, राइटिंग फास्ट। सर अभी ना पढ़ा हुआ, बाद में हम वीडियो से हाँ, देखेंगे। पढ़ाओ सर अभी। ठीक है, टाइम समझ में आ जाएगा ना? समझ लो पहले अच्छे से, ठीक है? अरे क्लियर बना। अगला क्या है? फर्स्ट का कौन सा? फोर्थ। देखो सोचो उसमें क्या लिखा हुआ है। x स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट tan क्यूब x स्क्वायर दिए। अब देखो यहाँ पे ऊपर में क्या दिया हुआ है, sec स्क्वायर x स्क्वायर